इस डाकघर की प्रदर्शनी में आप जो आयोजन कर रहे हैं अगले 4 दिनों तक आप जनता को किस तरह से यहाँ बुलाएंगे और उनको किस तरह से समझाएंगे, इसकी क्या व्यवस्था की गई है? इसलिए हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि जी। हमारा बनाकर मीडिया जगत इसके प्रचार प्रसार करेगा, इससे आम जनता तक इसके बारे में जानकारी पहुँचेगी जी। और जनता तक जानकारी पहुँचेगी तो हमें विश्वास है तो जरूर प्रधान डाकघर में आकर इस प्रदर्शनी का लाभ दूसरा हम इसमें ये भी करेंगे कि हमारा पोस्टमैन स्टाफ जो डाक वितरण के लिए रोज घर घर जाता है जी। इस प्रदर्शनी के बारे में हमारा पोस्टमैन स्टाफ ही जानकारी दें। यहाँ की जनता को बताए। सोनी जी, आप अपने अनुभव बताइए कुछ। ये बहुत अच्छा प्रयास किया है भारत सरकार ने। वो डाक विभाग के माध्यम से, डाक विभाग जनता जुड़ा हुआ विभाग है। डाक विभाग आज भी हमारी जो डाक है हम जी। यहाँ बुला के नहीं देते हैं, पोस्टमैन घर पे जाके बांटता है जी। तो इसलिए वो जनता से जुड़ा हुआ है। आम जनता सीधा कनेक्शन है। जी, सीधा कनेक्शन है, उसका लाभ पूरे डिपार्टमेंट को मिलेगा और जनता को भी मिलेगा। सर, आप लोग अपना थोड़ा कुछ इस प्रदर्शनी के बारे में बोलना चाहें तो बताएं। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी से पहले 14 अगस्त को हमारे देश में एक दुखद घटना हुई, भारत विभाजन हुआ। तो उस विभाजन में जो एक विभीषिका हुई, लोग कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, विस्थापन हुआ, जी। लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, कई लोगों का कत्ल भी हुआ। तो उस दुखद घटना को याद करने के लिए और जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए कि हम किस दौर से गुजर के भारत की आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। मनाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में गुना प्रधान डाकघर में भारत सरकार द्वारा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिससे आमजन इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और जानकारी प्राप्त कर सकें। ये जो आप डाकघर से तिरंगा बांट रहे हैं, इसका उचित मूल्य क्या है सर? 25 रुपये। 25 रुपये, जबकि अन्य जगह पे 30 रुपये मिल रहा है, कहीं कहीं 30 रुपये मिल रहा है। तो ऑल इंडिया में रेट है। हाँ, नहीं, कहीं कुछ डिपार्टमेंट 30 रुपये में बांट रहे हैं, आप 25 बांट रहे हैं। तो हम हमारे द MP एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से दबंग भोपाल और नेशनल मीडिया फाउंडेशन के माध्यम से और प्रेस ग्रुप के माध्यम से खबर सभी में प्रकाशित करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी में। आप हमें थोड़ा इस बारे का दिखाएं। आइए उधर से शुरू करेंगे, डेट वाइज है जी। आप सब मेरे साथ यहाँ जो विभाजन के समय घटना घटित हुई थी उसके संबंध में हम आज कुछ स्मारिकाएँ देखेंगे। ये 14 अगस्त की घटना के बारे में बता रहे हैं। फ़ोटो पूरा क्लियर नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ सभा टाइप हो रही है। प्रधानमंत्री जी का संदेश, पृष्ठभूमि, ब्रिटिश सरकार न्यायकर्ता की बजाय मध्यस्थ थी। ऐतिहासिक पत्रकार सम्मेलन 4 जून 1947, विभाजन के लिए संकल्पबद्ध मुस्लिम लीग। कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत के 2 टुकड़े हों। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जहाँ सियासत जीवन का एक तरीका था, म्यूचुअल कोऑपरेशन, वहाँ दंगे हो गए अमृतसर में। प्रेस की राय, उस समय के जो सर जी रेड क्लिफ जो थे उनकी भी यहाँ राय बताई गई है। वी शैल नॉट बी कैरीड अवे बाय रिलीजियस कंसिडरेशंस। तब भी हमारे यहाँ सांप्रदायिकता थी और आज भी सांप्रदायिकता बड़ा दुख का विषय है। विस्थापन, विभीषिका स्मृतिका में ये बंगाल और असम की विभाजक सीमा रेखाएं बताई गई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण नक्शे हैं। उन बच्चों के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं। 3 लाख सीख सेफ्टी इन इंडिया, मास एक्सोडस फ्रॉम मोंटगोमरे ट्रेक बाय बिगेश कारवा। जैसे जैसे काफिले चलते थे उन गाँव से अधिक लोग जुड़ते जाते थे। जहाँ से वो गुजरते थे काफिलों की लंबाई बढ़ती जाती थी, जो 10 मील से 27 मील तक लंबा फैल जाता था। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होते। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना भय और डर रहा होगा उस समय। 1947 में हुई हिंसा की घटना और बंटवारे की घोषणा के चलते हुए लाखों लोग रातों रात अपने घरों से पलायन पर मजबूर हो गए और इस तरह से मकान तो खंडर हो गए। हिंसा का प्रारंभ रावलपिंडी दंगों में बचे कुछ लोग। 1947 200 हिंदूज एंड 6 किल्ड नियर टंडीलान वाला। इसके बाद ये हम रूबरू हो चुके हैं MP एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से। आपको भारत सरकार की लेटेस्ट प्रॉलिसी देखने को मिल रही है। ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में बताया गया कि पंजाब की तुलना में बंगाल में दशकों तक जारी विस्थापन और पुनर्वास का रूप अलग ही था। अधिकारियों ने संकट की भयावहता को कम करके आंका और न सिर्फ शरणार्थियों को अपने घर लौटने के लिए प्रेरित किया, बल्कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
ये भी आप देखते हैं, बड़ा मार्मिक दृश्य है। कभी पटरियों पर ख्वाब दौड़ाने के सपने थे, पटरियों ने ही ख्वाब का जहाँ छीन लिया, लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ। तो ये द ट्रिब्यून और उस समय के पुराने अखबारों की पेपर कटिंग्स हैं। घबराहट, डर और हिंसा, ये सब उस समय के कार्टून्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी संख्या में लोगों ने काफिला में पलायन किया, बताया पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर, हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर। भारत के विभाजन के समय भी गाड़ियाँ चलती थी, बग्गियाँ चलती थी। और ये आप देख सकते हैं बंगाल में विस्थापित लोग, ट्रूप्स बीट ऑफ मॉब अटैक ऑन विलेज नियर दिल्ली, दिल्ली के आसपास लूट हुई। एक और लोहे की पटरी पर, एक और इंसानों की मंजिल भी, एक और सफ़र बदहाल। लोग वहाँ ट्रेन की सुविधा नहीं थी, पैदल ही चल पड़ते थे। उस समय भी श्रवण कुमार दिखे थे। ये बहुत ही सुंदर एक चित्र है, इसे विशेष रूप से आप लोग कैप्चर कीजिएगा, जहाँ पे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधों पर पालकी में लेके गए। ये कभी यहाँ बाजार हुआ करते थे, आवाज़ रेल ने उठाया विभाजन का भार। उस समय रेलवे ने काफ़ी लोगों को मंजिल तक पहुँचाया था। नई शुरुआत की उम्मीद में आखिरी ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भागे हैं। गाड़ियों पर सवार जो एक फिल्म हमने देखी थी उसमें भी इस तरह बताया गया था। ये देख सकते हैं, ये भी एक बहुत मार्मिक दृश्य है, जहाँ एक बुज़ुर्ग अपने कंधों पे अपनी माँ को या अपनी पत्नी को लेके जाते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं भोजन के लिए, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ ये जहाँ जीवन की अरसों मुस्कान से बिल्कुल दौड़ती थी, वहाँ पर मंजर आंसू भून के देख रहे थे। रेलवे के कुछ चित्र हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह मानवता शर्मसार हुई थी। ये विभाजन के समय के कुछ दृश्य हैं। ये बताता है कि ये स्वतंत्रता हमें फ्री में या मुफ्त में नहीं मिली, इसके लिए बड़ा संघर्ष पूरे देश ने किया है। वुमेन जंप इनटू द वेल, अवॉइड कैप्चर, महिलाओं ने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुओं में कूद कर जान दे दी। आप देख सकते हैं 2 डिब्बों के बीच में ये बोगी का चित्र, बहुत ही सुंदर चित्र है। और मानवता को उस समय किस तरह से शर्मसार होना पड़ा। आज वाकई में ये जो प्रदर्शनी है, इसके माध्यम से युवाओं को एक विशेष संदेश मिलना चाहिए कि किस तरह से हमने मेहनत करके, परिश्रम करके, हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान देकर देश को आज़ाद किया। और आज हमें से भ्रष्टाचार, नशा और कहीं ना कहीं जातिवाद, दंगों की चपेट में लेकर जा रहे हैं। हमें सीखना चाहिए और नए भारत का निर्माण करना चाहिए। आज़ादी के 75वें वर्ष पर हमें विशेष रूप से जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें शामिल होना चाहिए और देश के प्रति भविष्य में अपना योगदान देना चाहिए। दबंग भोपाल और नेशनल मीडिया फाउंडेशन के लिए विक्रम सिंह तोमर, गुना से, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।